हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए और स्किप मत कीजिए। खास करके इंट्रोडक्शन पार्ट तो पूरा देखिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। चैप्टर 5 है आर डी शर्मा से। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री है क्या, तो ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से, दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक हो गया ट्रिग्नोन, दूसरा वर्ड हो गया मेट्रोन। ये आपका ग्रीक वर्ड्स कहलाता है। ट्रिग्नोन मीन्स होता है ट्रायंगल और मेट्रोन मतलब होता है मेजर। कुल मिलाकर जो ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब होता है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। याद रहेगा क्लियर तरीके से। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा हो गया छोटा सा फॉर्म, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म में कैसे समझेंगे, इसका जो डिफिनेशन क्या होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स लेंथ एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ब्रांच का मैथ का वो ब्रांच है जिसमें आप रिलेशनशिप पढ़ते हैं, किसके बीच, साइड और उनके एंगल्स के बीच। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। अब हम बात करेंगे एंगल क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका रिवॉल्विंग लाइन है और यहाँ से रोटेट कर रहा है। ये जो पोजीशन है ये इनिशियल पोजीशन है, इसलिए इस लाइन जो ओ बी है ये इनिशियल साइड है। अब ये रिवॉल्विंग लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हुआ है, खत्म हुआ यानी फाइनल पोजीशन। तो इस साइड को हम लोग टर्मिनल साइड कहते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर ये जो एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक जो बना, ये आपका एंगल हुआ, एंगल। और ये जो वर्टेक्स हुआ, ये जो कॉर्नर है, इसको वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं। यहाँ पर इस एंगल को, ये जो एंगल बना, इसको हमने थीटा ऐसे मान लिया। चौथा जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ एन एंगल, द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एन एंगल। देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो यहाँ इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरा, इसको बोलता है मेजर ऑफ एंगल। क्या डिफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, यहाँ से यहाँ तक जो जितना रोटेट किया है वही हमारा मेजर ऑफ एंगल कहलाता है। जैसे मान लो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इट मीन्स कि पूरा एंगल का जो मेजर है वो 60 डिग्री है। तो इस डिफिनेशन को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो अगर आप इस चीज़ को नहीं जानोगे तो इस चैप्टर पे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या क्या रेशियोज हो सकता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। जैसे ये एंगल अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर ये एंगल और ये वाले एंगल, ये आपका थीटा मतलब ये एक्यूट एंगल कहलाते हैं। इसकी जगह थीटा लो, अल्फा लो, कुछ भी लो, कोई एक्स लो, वाई लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेनली ये जान लो कि 90 की जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होते हैं वो उसका हाइपोटेन्यूस होते हैं। ये भी चीज़ क्लियर है। अगर एक्यूट एंगल के सामने, अगर ये वाले एंगल ले रहे हो तो इसके सामने जस्ट आपका परपेंडिकुलर कहलाता, और ये साइड जाहिर सा बात है बेस कहलाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। देखो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है, लेकिन जो हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होते हैं ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स वाई वो कांस्टेंट रहता, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, साइन, कॉस। अब आपका मन में आ रहा है कि ये सारी चीज़ याद कैसे रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखना, साइन ऑफ एंगल, इसको साइन थीटा को कैसे पढ़ेंगे। अब ये मत समझना आप कि साइन थीटा मतलब होता है साइन इंटू थीटा, बिल्कुल ऐसा मत समझना, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली साइन थीटा को रीड कैसे किया जाता है, इट इज़ रीड एज साइन ऑफ एंगल थीटा। क्लियर है। यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यहाँ पर ये तीनों को अगर याद रह जाता है तो ऑटोमेटिक और तीन को आप आराम से याद रख सकते हैं। जैसे इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दो तो वो हो जाएगा कॉसेक थीटा के बराबर, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दो तो वो सेक थीटा के बराबर, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दो तो वो कॉट थीटा के बराबर। यहाँ पर हम कुछ ट्रिक भी आपको बता रहे, जैसे ये है P/H, P और B, ये हमारा साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, और यहाँ पर टैन थीटा के, इस तरह से अरेंजमेंट किए। इसको हम ट्रिक क्या है, तो PB मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी का प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो आपको दोनों में से अगर जो भी ट्रिक दिमाग में अटता है, अगर ये वाला ट्रिक आपको ज़्यादा पसंद है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो आप इस ट्रिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, P/H तो साइन थीटा,
B/H मतलब cos थीटा, P/B मतलब tan थीटा। समझे? तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा क्लियर तरीके से। इसी का उल्टा यानी cosec थीटा, इसी का उल्टा यानी sec थीटा, इसी का उल्टा यानी cot थीटा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्टूडेंट ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 है। हम देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर। इन इच ऑफ द फ्लोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है, अदर आपको जैसे यहाँ पर एक ठो दिया तो 5 ठो बचा है, 5 ठो आपको लिखना है। तो देखो साइन ऑफ a बराबर 2/3 दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन 1 नंबर तो हम करा देंगे आपको, बाकी ये फिर 3 नंबर करा देंगे, बाकी ये उसी तरह बनेगा। फिर यहाँ पर देखो एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा, एक्स, अल्फा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये वाला कराएंगे, उसके बाद ये आप करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। तो एक दिया है, 5 ठो और निकालना है, ये वाले हम करा देंगे, ये वाला आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे साइन ऑफ ए बराबर साइन ऑफ एंगल ए इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, तो आपको पता है साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। इट मीन्स कि P बराबर आपको 2 है, H बराबर आपको 3 है। तो यहाँ पर B बराबर क्या होगा, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या पता है आपको, H² बराबर P² प्लस B²। कहाँ से आया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर H की जगह 3 डाल दोगे और P की जगह 2 डाल दोगे, और B की जगह तो B आपको तो यहाँ पर निकालना है। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस B²। देखो P और H दिया हुआ है तो B ही छूट रहा है ना, तो 9 - 4 बराबर B², यानी B² बराबर जो आ गया आपका 5। तो B बराबर हो जाएगा आपका, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, यानी B बराबर जो आ गया √5। अब आराम से साइन का दिया हुआ है, तो क्या 5 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज बचे हुए हैं, उसको आप लिख सकते हैं। जैसे cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा नहीं, जो एंगल लिया हुआ है वही लेंगे, a cos ऑफ एंगल a इक्वल टू क्या होगा। अगर आपको फिगर बनाने की जरूरत है तो आप फिगर भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये a b c, अब ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये P हो गया, यानी कि आपको ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3, तो ये निकालना था आराम से, तो ये हमारा निकल गया क्लियर तरीके से, ये आपका √5 निकल गया। ठीक है, तो अब हमको cos निकालना, तो cos a बराबर क्या होता है, cos b कितना है आपका यहाँ पर √5/2। ये आपका एक साथ हो गया। एक बार में लिख देंगे पूरा, cos के बाद आ गया आपका P/B, तो P का कितना वैल्यू है 2 और B का √5। tan के बाद आ गया आपका sec a बराबर होता है H/B5। इस तरीके से ले लेते हैं, तो ये सारा हमने लिख दिया, cos का लिख दिया, tan का लिख दिया, sec a बराबर होता है H/B, cosec a बराबर H/P और cot का भी लिख दिया। तो ये सारा हमारा ये आ गया हमारा क्लियर तरीके से आंसर। ठीक है, ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 11। तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 11/1। ध्यान रहे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B। तो हम जानते हैं H² इक्वल टू P² प्लस B², कहाँ से, बाय, देखो P और B दिया यानी आपको जाहिर सा H निकालना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर H की जगह कितना डालोगे आप, H तो निकालना है आपको, P आपका 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी H बराबर हो जाएगा H² बराबर 1 2 1 प्लस 1, तो H² बराबर हो जाएगा 1 2 2, तो H बराबर हो गया √122। आराम से आप साइन निकाल सकते हैं। देखो tan दिया हुआ है तो आपको क्या क्या निकालना है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो P कितना है आपका, यहाँ पर P देखा जाए तो 11 है, तो 11/√122। उसके बाद साइन है तो cos निकाल सकते हैं, tan दिया हुआ है, tan नहीं निकालना है, cos थीटा इक्वल टू होता है B/H। तो B कितना दिया हुआ है, तो B यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1/√122। उसके बाद tan sec निकालते हैं, sec थीटा बराबर हो जाएगा H/B, यानी H/B मतलब कितना, √122। उसके बाद हम निकालेंगे cosec थीटा,
कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एच बाई पी, मतलब √122/11। उसके बाद हम निकालेंगे कॉट थीटा यानी कि बी बाई पी मतलब 1/11। ठीक है, बी का कितना है 1 और पी का 11, तो ये आपका हो गया। ठीक है, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, पी बाई एच। इट मीन्स कि आपके पास पी बराबर दिया हुआ है √3 और एच बराबर 2 है, यानी आपको कहीं ना कहीं बी निकालना है। तो सिंपली क्या होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का कितना है 2 और √3 का स्क्वायर, यहाँ पर बी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी का स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 बराबर बी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 1, तो बी बराबर √1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1। तो देखो पी का भी वैल्यू निकल गया, एच का वैल्यू भी निकल गया। एच बराबर तो ऑलरेडी दिया हुआ था, हो गया था एच का, और बी का भी वैल्यू हमने निकाल दिया। पी एच बी तीनों वैल्यूज़ हैं, तो आराम से आप कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉशेक थीटा, कॉट थीटा सब निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा 12 नंबर है, क्या है तो इसको लिख दे सकते हैं हम, कॉशेक थीटा बराबर नीचे कुछ नहीं है तो √10/1। ऐसे हमको पता है कॉशेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का होता है p बाई एच, तो इसको बोलेंगे h बाई पी। इट मीन्स कि h बराबर कितना है √10 और p बराबर कितना है 1। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, b बराबर वाट, तो b का वैल्यू निकालना है। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली h का वैल्यू √10 इसका स्क्वायर और p का वैल्यू 1 का स्क्वायर, और b तो निकालना ही आपको, tan, देखो √10 का होल स्क्वायर tan 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर tan -1 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 9, तो b बराबर √9, तो b बराबर 3। तो ये हमारा h, p और b तीनों वैल्यूज़ निकल गया। तो अब आराम से आप कॉसेक थीटा को छोड़कर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 5 है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये आपका 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, देखो साइन ए कॉस ए, कुछ साइन सी कॉस सी निकालने के लिए ये वाले साइड में आपको तो ज़रूरत होगा। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में जो ए सी स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कहाँ से, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर और ए बी का कितना वैल्यू है, यहाँ पर देखा जाए तो ए बी का 24 है, तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर यानी 576 प्लस 49, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 625। तो ए सी बराबर हो जाएगा √625, ये आ गया आपका 25। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन ऑफ ए। तो साइन ए बराबर होता है p बाय एच। तो ये वाले एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने ये p होगा और h तो कभी चेंज नहीं होगा, यानी बी सी बाय ए सी, यानी बी सी कितना है आपका 7/25। उसके बाद बोला है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है b बाय एच। तो b कितना है, इस एंगल के सामने ये तो p हो गया, ये b हो गया, यानी कि ए बी बाय ए सी। ए बी का कितना वैल्यू 24/25, ये भी निकल गया। उसके बाद बोला दूसरा नंबर बोला है साइन सी निकालने। तो साइन सी बराबर देखा जाए तो साइन ऑफ एंगल अगर ये वाला ले रहे हैं तो इसके सामने ये पी हो जाएगा और एच तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो ए बी बाय ए सी यानी साइन सी बराबर हो जाएगा आपका 24/25।
25। उसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉस सी। तो कॉस सी बराबर होता है आपका h बाई बी, नहीं b बाई एच, यानी b बाई एच। तो कॉस सी ले रहे हैं तो ये आपका बी सी जो होगा b हो जाएगा, और h तो कब, यानी बी सी बाई ए सी। ध्यान रखिएगा ये वाले एंगल ले रहे तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कितना, बी सी का वैल्यू है 7 और ए सी 7/25। तो ये हमारा क्लियर तरीके से बन गया, ये वाला भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बन गया। कह रहा है इसमें कि फाइंड tan p और cot r। ठीक है, तो सबसे पहले ये 13 है, ये 12 है। तो इन ट्राइंगल पी आर क्यू में ये वाले साइड निकालना है, यानी आर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई होगा, इसलिए इतना बराबर इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आर क्यू तो निकालना है, तो आर क्यू तो रहने दो, और पी आर का वैल्यू है 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर। तो आर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, आर क्यू स्क्वायर बोल रहे हैं, हाँ सॉरी, आर क्यू स्क्वायर होगा -144। तो आर क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 में 4 के 5, 25। तो आर क्यू बराबर √25 बराबर 5। जब आर क्यू का वैल्यू आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, tan p निकालना है। नाउ tan p बराबर होता है, tan ऑफ एंगल इक्वल होता है p बाई बी। तो ये वाले एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने ये p हो जाएगा, और ये तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हमेशा होता है, पता ही है। तो ये हो गया आपका क्यू आर या आर क्यू बाई पी क्यू। आर क्यू कितना है, 5/12। अब आपने tan क्यू निकालना है, सॉरी cot r निकालना है, cot r। तो cot r मतलब ये वाला एंगल, तो cot थीटा, cot ऑफ एंगल इक्वल होता है आपका b बाई पी। b मतलब कौन सा हो गया, ये हो गया आर क्यू। अब ये वाले एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने ये आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी कि पी क्यू। तो आर क्यू का वैल्यू है 5 और पी क्यू का वैल्यू है आपका 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan p का जो वैल्यू आया वही आपका cot r का भी वैल्यू आया। तो यहाँ पर हम पूछ रहा था कि फाइंड tan p एंड cot r, इज tan p इक्वल टू cot r। तो यहाँ पर यस tan p इक्वल टू cot r, देख सकते हैं क्लियर तरीके से। ये भी 5/12, ये भी 5/12, तो tan p इक्वल टू cot r। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज़ follow me on Instagram, and please do comment. Okay, thanks for watching this video.